हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स, मतलब 27 अगस्त से 2 सितंबर तक के तमाम करंट अफेयर्स, पिछले एक सप्ताह का तमाम करंट अफेयर्स, उसको संक्षेप में आपको बताएंगे, क्वेश्चन आंसर फिर बहुत संक्षेप में बताएंगे डिटेल। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और अलग अलग टॉपिक वाइज होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये विज्ञान और रिसर्च से लेते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से साइंस ही इस देश में सबसे ज़्यादा चर्चा वाला विषय बना हुआ है लगातार। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा, इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम बताएं। क्या नाम है इसका? आंसर होगा आदित्य L1। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन, इसरो ने किसके रिसर्च के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा है? आंसर होगा सूर्य। सोलर मिशन मतलब सूर्य। तो सूर्य के चारों ओर जो बनने वाला जो कोरोना है, उसका जो रिमोट ऑब्जर्वेशन किया जाएगा इस इलाके का, और इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया आदित्य L1 को। ओके, अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? आंसर होगा PSLV C57। ठीक है, क्या है? PSLV C57। ये आप वीडियो भी देख रहे हैं। कब लॉन्च हुआ है? तो 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर। कहाँ से लॉन्च हुआ ये? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट से? तो PSLV C57, उसका एक्सेल वर्जन था ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। क्या नाम है इनका? आंसर होगा निगार शाहजी। क्या नाम है? निगार शाहजी। ये देख रहे हैं, ये बोल रही हैं इस सफल लॉन्चिंग के, ये प्रक्षेपण हिंदी में कहते हैं। तो सफल लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 के ये बोल रही हैं, और नाम है इनका निगार शाहजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 वास्तव में क्या है? क्या कहेंगे हम इसे इनमें से? तो आंसर होगा इसका अंतरिक्ष वेधशाला, यानी स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ये कहेंगे इसे हम। ठीक है, तो और इसमें अंतरिक्ष दूरबीन है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो सूर्य पर नज़र रखेगा, उसके बारे में रिसर्च करके हमें बताएगा, और ये भी बताएगा कि यहाँ से जो सोलर तूफान निकल रहा है तो उसके बारे में मतलब हमें पहले ही पता चल जाएगा, और अपने जो सैटेलाइट है और जो पावर ग्रिड है, इन सब को हम बचा के रख सकेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो L1 पॉइंट है, वहाँ पर स्थापित हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, पृथ्वी, सूरज, और ये भी यहाँ पर है L1। ठीक है, अच्छा, L2 पर सोलर पार्कर प्रोब स्थापित है। तो अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरे मतलब कि आदित्य L1 के अलावा अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जो 2 सितंबर का वीडियो है करंट अफेयर्स का, उसमें आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 पर भी बात करते हैं। तो क्वेश्चन होगा, रोवर प्रज्ञान ने किस उपकरण से चंद्रमा पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का पता लगाया? इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है? आंसर होगा LIBS, मतलब कि लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो चंद्रयान 3 का जो रोवर है प्रज्ञान, तो उसने चंद्रमा पर 9 एलिमेंट का पता लगाया। ओके, और इनमें ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सब का पता लगाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान को ऑक्सीजन किस रूप में मिला है जिससे हम सांस नहीं ले सकते हैं? आंसर होगा ऑक्साइड के रूप में मिला है। चांद की मिट्टी पर ये ऑक्सीजन मिला है, और ये उस फॉर्म में है जिसमें सांस नहीं ले सकते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में। ऑक्साइड क्या है? ये ऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड की कैटेगरी होती है, वो है, और ये इसकी संरचना जो है वो एलिमेंट के साथ मिलकर एक या ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होते हैं इसमें, जैसे Li2O, CO2, H2O वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति का तापमान कितना रिकॉर्ड किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर का इसका सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस और 80 मिलीमीटर की गहराई पर -10 डिग्री सेल्सियस। तो 2 तरह का टेम्परेचर मिला है, देख रहे हैं आप, सतह और उसके मात्र 10 मिलीमीटर नीचे कितना अंतर है, -10 और सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों का बहुत अंतर है। तो
ये आपने जाना। और हाँ, चंद्रयान 3 का जो रोवर है, लेटेस्ट न्यूज़ ये मैं पढ़ रहा था द हिंदू में, उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया है क्योंकि अब वहाँ पर उस क्षेत्र में यानी दक्षिणी ध्रुव पर वहाँ अंधेरा होगा अगले 14 दिनों तक। तो ऐसे में वो 14 दिनों तक वो स्लीप मोड में रहेगा और फिर 14 दिनों बाद जब सूर्योदय होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो वहाँ पर फिर वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो वो जो एक्टिव होगा फिर देखा जाएगा कि वो एक्टिव होता है कि नहीं होता है। मतलब बहुत सारे परिस्थितियाँ हैं, हालांकि उसका बैटरी चार्ज है, लेकिन अब 14 दिन बाद ये देखने को मिलेगा कि वो एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रोवर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्लू सुपरमून की घटना कब हुई जो 2037 तक ऐसी खगोलीय घटना नहीं होगी? आंसर होगा 30 और 31 अगस्त को। ठीक है, क्या होता है ब्लू सुपरमून? देखिए, जब एक ही महीने में 2 बार सुपरमून होता है तो दूसरे वाले सुपरमून को ब्लू सुपरमून कहते हैं। तो अगस्त में 2 बार सुपरमून हुआ है, कब? 1 अगस्त को और दूसरा हो 30 और 31 अगस्त को। तो इसलिए 30 और 31 अगस्त वाला जो सुपरमून है उसको ब्लू सुपरमून कहेंगे। अब सुपरमून क्या होता है? सुपरमून का मतलब ये हुआ कि चांद जो है वो धरती से ज़्यादा करीब आ गया है। 2 तरह की स्थिति होती है चांद में, एक परेजी कहते हैं जो नज़दीक आना बेहद, और दूसरा आता है अपोजी। तो एक महीने में एक बार आया तो उसको सुपरमून कहेंगे और दूसरी बार नज़दीक आ गया तो उसे ब्लू सुपरमून कहेंगे। ठीक है, तो अब 2037 तक ये ऐसा नहीं होना है, उसके बाद हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। और ये टॉपिक क्या है? राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सब से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस वो लेते हैं। और हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे सप्ताह का PDF भी मिल जाएगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। वो मिलेगा आपको सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है गूगल प्ले पर, वहाँ से। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से, और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनको बता दूं, ये बहुत मामूली सी रकम है, 1 साल का मेंबरशिप प्लान है। इसके ज़रिए आपको 365 दिनों तक PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो भी कई तरीके के, वन लाइनर, MCQ विद नोट्स, और वीडियो का लिंक भी होता है। ठीक है, तो जो भी वीडियो है, यहाँ तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीकली करंट अफेयर्स है। डेली का जो कंटेंट होता है ना, तो उसमें डिटेल बताया जाता है, तो उसका लिंक PDF में भी होता है। तो आप किसी चीज़ को विजुअली समझना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा। और इसी मेंबरशिप के साथ में फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे UPSC हो गया, BPSC हो गया, UPPSC होगा, UPSSC PET हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, SSC के तमाम एग्जामिनेशन। हाँ, SSC का JEE के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ नहीं है, उसके अलावा तमाम SSC के हैं, दिल्ली पुलिस के, CAPF के, सब कुछ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक देख लेना आप इसका आप, और वीडियो भी है कि कैसे मेंबरशिप लेना है, और हेल्पलाइन नंबर भी है। तो वर्किंग टाइम पे ये आप कभी भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं इस हेल्पलाइन के ज़रिए, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में। ठीक है, उसके बाद भी जवाब मिलता है, लेकिन जैसी अवेलेबिलिटी होती है उसके अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में किस देश में स्थित अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? आंसर होगा ग्रीस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। तो वहाँ पर एक सिंटाग्मा स्क्वायर है और वहाँ अज्ञात सैनिकों का मकबरा है। तो वहीं पर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ग्रीस गए थे, कब गए थे? ग्रीस गए थे जो दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसके जस्ट बाद, और फिर इंडिया आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ग्रीस। ठीक है, ग्रीस की जो राष्ट्रपति हैं कैटेरिना सकेलारोपोलू, तो उन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। ठीक है, ग्रीस की राजधानी एथेंस, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति का नाम मैंने बताया है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की
रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर का जया वर्मा सिन्हा। तो 1 सितंबर को इन्होंने ज्वाइन कर लिया इस पद पर और इनका जो कार्यकाल होगा, वर्किंग पीरियड होगा, वो 31 अगस्त 2024 तक होगा, अगले साल तक। किसकी जगह ली उन्होंने? अनिल कुमार लोहाटी की जगह ली। रेलवे के 118 साल के इतिहास में पहली बार बोर्ड का चीफ बनाया गया है किसी महिला को, इसलिए नाम ध्यान में रखना है। रेलवे बोर्ड कब अस्तित्व में आया था? रेलवे बोर्ड तो 1905 में अस्तित्व में आया था। रेलवे बोर्ड जो है वो रेल मंत्रालय के लिए डिसीजन लेने वाली एक प्रमुख संस्था है, टॉप पोजीशन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर यानी SIMC के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया? इसको कह सकते हैं जज के तौर पर नियुक्त किया गया। आंसर का जस्टिस NV रमना। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनको ये अपॉइंटमेंट दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताएं? आंसर का गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, फोटोग्राफ देख रहे हैं। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी अगस्त में ही इनको अपॉइंट किया, वहाँ पर तैनाती दी है। इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है वहाँ उसका डी अफेयर बनाया, यानी प्रभारी हाई कमिश्नर बनाया है इनको। तो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। अब तक पाकिस्तान में वहाँ जो उच्चायोग है यानी हाई कमीशन है, वहाँ पर महिलाएं तो तैनात होती रही हैं, लेकिन टॉप पोजीशन पर नहीं होती रही हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। हाँ, दूसरे देशों में भारत के जो दूतावास है वहाँ पर राजदूत या हाई कमिश्नर वो रही हैं। पाकिस्तान की बात अलग है, पहली बार हुआ है ऐसा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में नेशनल आइकॉन किसे बनाया? आंसर का सचिन तेंदुलकर। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने उनके साथ MOU साइन किया है। और इससे पहले एक्टर पंकज त्रिपाठी और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर नीरू कुमार वो भी नेशनल आइकॉन हैं। टोटल 3 हो गए हैं अभी। अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के नए अध्यक्ष कौन हैं? आंसर का जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो उन्होंने किसकी जगह ली? तो कार्यवाहक अध्यक्ष शिव कुमार सिंह की जगह ली है उन्होंने। और अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना, ओके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तो आर्थिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितनी रही है? आंसर का 7.8%। क्या है? 7.8%। ठीक है, तो पहली तिमाही का मतलब क्या हुआ? अप्रैल से जून 2023 तक। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक का होता है। तो इसमें ये पहली तिमाही हम लोग देख रहे हैं 7.8%। ठीक है, किसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, तो उसी ने ये आंकड़ा जारी किया 31 अगस्त को। ठीक है, इसके बारे में मैंने डेली के वीडियो में बताया हुआ डिटेल में। यहाँ हम वीकली ले रहे हैं तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की GVA विकास दर कितनी रही? ये क्या है? GVA का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। आंसर होगा 7.8%। इसका भी आंसर आएगा 7.8%। हमेशा सेम नहीं होता है, अंतर रहता है काफ़ी। ठीक है, तो ये रहा है। GVA क्या है? तो देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब अगर साधारण शब्दों आसान भाषा में कहें, GVA से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप डेली का पिछले 2-3 दिन पहले का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, डेली वाला। चलिए अब पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन होगा, भारत में पिछले 100 साल में अगस्त 2023 में सबसे कम बारिश हुई, तो ये औसत से कितनी कम रही है? आंसर का 36% कम हुई है बारिश औसत से पिछले 100 साल में। अच्छा, कितनी बारिश हुई अगस्त में? मात्र 25.4 सेंटीमीटर। देखिए अभी मानसून चल रहा है और उसमें इतनी कम बारिश होना ये
बहुत ही अलग तरह की बात है। अल नीनो का भी असर बताया जा रहा है। और ये डेटा किसने जारी किया है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने, वो उसके महानिदेशक हैं एम मोहापात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, हालांकि वो इसमें ऐड नहीं हो पाया, फिर भी बोल देता हूँ मैं। किस देश ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में छोड़ना शुरू किया, जिससे दुनिया के कई देशों ने रेडिएशन को लेकर चिंता जताई है? तो उसका आंसर होगा जापान। ठीक है, जापान ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का रेडियो एक्टिव पानी पैसिफिक ओशन में छोड़ना शुरू कर दिया अगस्त से, और ये अगले 30 साल तक छोड़ा जाएगा। और इससे चीन, साउथ कोरिया, इन सब देशों के लोग डरे हुए हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। फीफा ने भारत के किस पड़ोसी देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है? आंसर का श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी HS प्रणय ने कौन सा पदक हासिल किया है? आंसर का ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कहाँ पर आयोजन हुआ था? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। कब से कब तक? तो अगस्त में ये हुआ है, 21 से 27 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर का नीरज चोपड़ा। तो ये कहाँ पर इन्होंने जीता, कहाँ पर आयोजन हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। तो ये जीत कर इतिहास रच दिया उन्होंने। 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के किस खेल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है? आंसर का भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में भी पहला गोल्ड, और दूसरी बात कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप उसमें भी पहला गोल्ड। एथलेटिक्स में कई सारे गेम्स हैं, तो उसमें भी पहली बार ये गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब अवार्ड से रिलेटेड। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर रवि कन्नन आर। क्या नाम है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है, वैसे इन 4 लोगों को अवार्ड दिया गया है, लेकिन भारतीय हैं रवि कन्नन आर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? आंसर का प्रियन सैन। 20 वर्ष की हैं, राजस्थान की रहने वाली है, जयपुर की। स्टूडेंट हैं, डांसर है, ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं वो। तो अब वो वियतनाम में होगा दिसंबर में मिस अर्थ 2023 इवेंट कंपटीशन, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी वो। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिस इंडिया और मिस अर्थ इंडिया ये दोनों अलग अलग कंपटीशन है। मिस इंडिया 2023 कौन है? नंदिनी गुप्ता। ठीक है, और मिस अर्थ इंडिया प्रियन सैन। तो दोनों अलग अलग कंपटीशन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप मर्ज मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? आंसर का एकता कपूर, और वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय होंगी। नवंबर में ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। अभी अवार्ड के बारे में ऐलान किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एक्ट्रेस सीमा देव का निधन हो गया 24 अगस्त 2023 को। तो हिंदी के अलावा किस भाषाई फिल्मों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी? आंसर का मराठी फिल्मों में काफ़ी प्रसिद्ध थी, और हिंदी फिल्मों में भी ढेर सारी फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग की थी। और अब योजना यानी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये सहायता देने की गृह लक्ष्मी योजना शुरू हुई है? आंसर का कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? सिद्धारमैया हैं, और उप मुख्यमंत्री कौन हैं? DK शिव कुमार। तो गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत महिलाओं को वहाँ के कर्नाटक की हर महीने 2000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को ये दिया जा रहा है, शुरू हो चुका है ये कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भारत सरकार के साथ मिलकर किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर का दिल्ली। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये घोषणा की है, दिल्ली में ये स्थापित होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक उसका मुख्यालय किस देश में है? फिलीपींस में। किस शहर में? तो
लुयांग में 1966 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कार के सेफ्टी स्टार रेटिंग टेस्ट के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया है? आंसर का BNCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। 22 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसको शुरू किया है और इसके ज़रिए कार की रेटिंग दी जाएगी कि टक्कर होने पर कैसी स्थिति होती है, जो उसमें सवारी है उसकी जान बचती है या क्या स्थिति होती है। तो स्टार दिया जाएगा 1 स्टार से 5 स्टार के बीच में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार 31,008 स्कूलों में किया है? आंसर का तमिलनाडु। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, तो उन्होंने इस योजना का विस्तार किया है। देखिए, ये योजना काफ़ी पहले शुरू हुई थी, लेकिन सीमित क्षेत्र में कहिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। अब पूरा इसका विस्तार दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट ये योजना है। नाश्ता योजना में क्या होगा, जो स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं उनको नाश्ता मिलेगा और मिड डे मील तो मिलता ही है। ठीक है। अब दोस्तों विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताएं जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। आंसर होगा थरमन शनमुगरत्नम। क्या नाम है? थरमन शनमुगरत्नम। भारतीय मूल के हैं। इनके दादा इंडिया से ही गए थे सिंगापुर और फिर वहीं पर पूरा खानदान बस गया था सिंगापुर। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंगापुर के? ली सीन लुंग। राजधानी इसका सिंगापुर ही कहेंगे, सिंगापुर शहर। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। और हाँ, अब वो देख लेते हैं कि दुनिया के 8 देश जिनमें भारतवंशियों के पास कमान है उन देशों की। तो यूनाइटेड किंगडम के PM ऋषि सुनक हैं, पुर्तगाल के PM एंटोनियो कोस्टा, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ, सेशल्स के प्रेसिडेंट वावेला रामकलावन, सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और सिंगापुर के अभी फिर से प्रेसिडेंट, मतलब नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, थरमन शनमुगरत्नम। अच्छा, इससे पहले जो राष्ट्रपति थी ना, वो भी भारतीय मूल की ही थी या कहीं हैं, और उसके बाद अब ये चुन लिए गए हैं, तो अब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? आंसर होगा अक्टूबर को। ठीक है, अक्टूबर को ये चुना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने अगस्त 2023 में सत्ता पर कब्जा कर लिया? आंसर होगा गैबॉन। गैबॉन में ये कब्जा किया गया। गैबॉन की राजधानी क्या है? लिब्रेविल। आधिकारिक भाषा वहाँ की फ्रेंच ये, और मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा एमरसन मंगाग्वा। क्या नाम है? एमरसन मंगाग्वा। ठीक है, तो अफ्रीकी देश है, राजधानी है इसका हरारे, मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर, इसके अलावा अमेरिकी डॉलर, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, ये सब मान्यता प्राप्त है वहाँ पर। तो फिर से ये चुनाव जीत चुके हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो के आखिरी चरण में पहुँच चुके हैं हम लोग और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया? आंसर होगा 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर होगा 1 से 7 सितंबर तक। ठीक है, 1 से 7 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे। आंसर होगा 2 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस। आंसर होगा 26 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, महिला समानता दिवस यानी वुमेन्स इक्वालिटी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 अगस्त को ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जबरन गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 31 अगस्त को।
तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और शानदार तैयारी के लिए करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान आप सबके लिए है। और डेली यानी मंडे टू सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी डिटेल में एनिमेशन, वीडियो, कंटेंट, ग्राफिक्स सब कुछ के साथ आपके लिए पेश करते हैं ताकि आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाए। ठीक है, रटने की ज़रूरत ना पड़े। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ डेली के वीडियो में। बाय।